गंगापुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक बहुत ही मशहूर जादूगर रहता था। उसका नाम था जादूगर तेजा। वो जब भी जादू दिखाने निकलता तो लोग उसकी कला देखने दूर दूर से आते थे। वो मशहूर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। अपने पास बचे पैसे से वो गरीब लोगों को खाने पीने का सामान और ज़रूरी चीज़ें खरीद के बांटता था। इस बात से वो भी मशहूर था। उसका एक लड़का था राजन। वो भी जादू दिखाने में अपने पिताजी की मदद करता। इतने दिनों में राजन भी बहुत सी चीज़ें सीख गया था। अब उसको भी लग रहा था कि वो एक दिन बड़ा जादूगर बन जाएगा। वो नई नई जादू की चीज़ें सीखने की कोशिश करते रहता था। ये सब देख उसके पिताजी को बड़ा फख्र होता। एक दिन जब गांव में मेला लगा था, लोग तो बस जादूगर तेजा का खेल देखने आने लगे। रोज रोज खेल दिखा के जादूगर की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन सुबह जादूगर को बहुत बुखार था। उसने अपने बेटे राजन को पास बुलाया। बेटा राजन, सुनो तो जरा। राजन आता है। बेटा, आज मैं शायद अपना जादू दिखाने मेले में जा ना सकूं। बुखार कुछ ज़्यादा है। क्या तुम जाकर खेल दिखा पाओगे? राजन के लिए यह मौका था खुद को साबित करने का। उसने झट से हाँ कहा। देखो बेटा, ये तो जो सामान है बहुत कीमती है, इसको खोना नहीं, और ख़ास करके ये जादू की टोपी। जादूगर राजन से कहता है। राजन अपने पिताजी को तसल्ली दे के खेल दिखाने निकल जाता। वो बहुत अच्छा खेल भी दिखाता है। नन्हे जादूगर को ऐसे पहली बार देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और तालियों के साथ साथ राजन को खूब पैसे बख्शीश में मिलते हैं। राजन खुश होता है। दिन भर थक कर अब वो खाना खाने एक पेड़ के पास बैठ जाता है। खाना खाते देख पेड़ में बैठा बंदर उसकी जादुई टोपी लेके भाग जाता है। उसको देखते ही राजन उसके पीछे भागता है। बंदर भागते हुए जंगल में चला जाता और एक पेड़ पे रुक जाता है। तभी वो टोपी उसके हाथ से छूट के नीचे बैठे भालू पे गिरती। वो भालू देखते ही देखते एक चूहे में बदल जाता। अब भालू जो चूहा बन चुका था चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या हुआ? मैं इतना छोटा कैसे बन गया? मैं तो चूहा बन गया हूँ। अब मुझे तो कोई भी मार सकता है। ये सब इस टोपी की वजह से हुआ है। ये बंदर मुझे पहले जैसा कर दे। ये क्या किया तूने? मुझे माफ़ करना भालू भाई। मुझे पता ही नहीं था ये टोपी जादुई है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। बंदर डरते हुए बोला। ये सब राजन चुपके से सुन रहा था। वो झाड़ियों से बाहर आता है और कहने लगा, ये टोपी मेरी है। मैं एक जादूगर हूँ। मुझे मेरी टोपी दे दो, मैं तुम्हें बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगा। बंदर राजन को उसकी टोपी उठा के देता है। राजन कुछ जादुई मंत्र बोल के छोटे चूहे को वापस भालू बना देता है। साथ में दोनों के लिए ढेर सारे खाने की चीज़ों भी दिलाता है। बंदर और भालू बहुत खुश होते हैं। उस नन्हे जादूगर का शुक्रिया भी करते हैं। नन्हे जादूगर तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें कभी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम भी तुम्हें मदद करेंगे। तब राजन बोलता है, क्या तुम दोनों मेरे साथ जादू के खेल में काम करना पसंद करोगे? बंदर और भालू दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ, हम तुम्हारे साथ ज़रूर चलेंगे नन्हे जादूगर। तभी से नन्हा जादूगर का खेल बंदर और भालू की वजह से और भी मशहूर हो जाता है। क्यों डुग्गू? यस मम्मी।